बात करते हैं एक और स्टॉक की, हिंदुस्तान जिंक। एक ज़रा स्टॉक दिखाइएगा। पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान जिंक में अच्छी तेज़ी है। ऑब्वियसली मेटल्स की तेज़ी का तो एक फैक्टर है ही, लेकिन इसमें एक सिल्वर कनेक्शन भी है। आशीष के पास चलते हैं डिटेल्स के लिए। आशीष बताइए। सर, ये स्टॉक लगातार एक्शन में देखने को मिल रहा है और हमें याद आता है कि पिछले 2 हफ्ते पहले शायद 448 रुपये के आसपास इसे स्पॉटलाइट में भी हमने डिस्कस किया था। तब से अगर आप देखें तो लगातार मोमेंटम में स्टॉक चल रहा है। अब दरअसल अगर आप देखें तो चांदी और इसका सीधे तौर पर पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब पिछले मतलब साल की शुरुआत से अगर आप देखें तो चांदी में तकरीबन 63% की तेज़ी देखने को मिल रही है और इसका सीधा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट ग्लोबली अगर आप देखें तो जितनी भी चांदी से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, सबकी ऑलरेडी री रेटिंग हो चुकी है। हिंदुस्तान जिंक में अभी भी कैचअप रैली आना बाकी है, क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं जिस कोरिलेशन को क्वांटिफाई कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं कि मान लीजिए कि चांदी में 1 आउंस में तकरीबन $1 का मूव यहाँ पर देखने को मिलता है, तो हिंदुस्तान जिंक के एबिटा में भी 1% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अब इसके लिए खास बात यह है कि चांदी हिंदुस्तान जिंक के लिए मेन प्रोडक्ट नहीं है, बाय प्रोडक्ट है। तो दरअसल अगर आप देखें तो जितना भी खर्च होता है वो जिंक की माइनिंग के लिए होता है, और इसके साथ अगर आप देखें तो इनके विदाउट कॉस्ट जो सिल्वर है इसकी माइनिंग हो जाती है। तो इसका एक एडेड एडवांटेज यहाँ पर देखने को मिलता है। अब क्योंकि हाई वैल्यू आइटम है और इसी के चलते अगर आप देखें तो रेवेन्यू में जो सिल्वर का योगदान है ये तकरीबन 20 से 25% आता है। लेकिन अगर आप बात करें एबिटा की तो तकरीबन 35 से लेकर 40% का योगदान यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हिंदुस्तान जिंक में तो हम देख ही रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया रैली और बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिल रही है चांदी के साथ साथ, लेकिन इसका साथ में अगर आप देखें तो कोरिलेशन वेदांता के साथ में भी, क्योंकि वेदांता का जो एबिटा है इसमें हिंदुस्तान जिंक का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 40% के आसपास आता है और वेदांता जो हिंदुस्तान जिंक में 61.84% हिस्सेदारी रखती है। इसी के चलते अगर आप देखें तो आज के सत्र में मेटल्स के साथ हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों स्टॉक्स में एक्शन नजर आ रहा है। हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों स्टॉक्स इन एक्शन। वाकई आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे एनालिसिस के लिए। सबसे स्ट्रांगली प्लेस था इसमें अगर आप देखें तो हिंदुस्तान जिंक। रचना जी, हिंदुस्तान जिंक पे आपका टेक 481 वेल इन फेवर। सारे ट्रेड्स जितने भी लोग होंगे इन द मनी होंगे इस वक्त। एक बार डायरेक्टर साहब प्लीज़ एक बार इसकी रोल ओवर रखिएगा स्क्रीन पे। बहुत ही अच्छी ट्रेजेक्ट्री में एक मल्टी मंथ चैनल को बाइसेक्ट करके जा रहा है। ये जरा एक बार आप देखेंगे, चेंज इन ओवाई 11% अक्टूबर में, रोल ओवर ऑलरेडी 91% हो चुके हैं। ऑलरेडी 91। मेरे ख्याल से कल जब हम रोल ओवर्स की शीट देख रहे होंगे तो मेटल्स में डोमिनेट कर रहा हुआ ये विद 96 to 98% है। आपकी राय रचना जी, क्या ट्रेजेक्ट्री खुल रही है इसके लिए अक्टूबर में? जी, नेक्स्ट फ्यू वीक्स की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान जिंक में हम अभी 480 पे बैठे हैं। हम यहाँ पे 520 तक के नंबर्स देख सकते हैं एंड दैट कैन हैपन इन अ मंथ और मैक्सिमम 1.5 मंथ्स तक। तो यहाँ पे फर्स्ट इसका टारगेट 520 तक का होना चाहिए और जब तक ये 450 के ऊपर बना रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू होनी चाहिए। 520 एक बार निकलने के बाद अगर रैली कंटिन्यू होती है देन द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 545।